ये तमाम सरकार के साथ 293 वोट यहां पर हैं। इसी के साथ साथ विपक्ष के साथ 249 वोट। लोकसभा की अगर बात करें, अब राज्यसभा की ओर आपको लिए चलते हैं। राज्यसभा में सरकार के साथ 134 वोट। इसी के साथ साथ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के साथ 106 वोट। राज्यसभा में लगभग 240 सांसद हैं और उनमें ये वोटों का आंकड़ा है। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में यहां पर ये लड़ाई है। 427 वोट एनडीए की ओर और 355 वोट यहां पर इंडिया गठबंधन को मिलने वाले। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ मौजूद हैं। देवांश, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल आयुष, देखिए आज भारत को अपना नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है और शाम के 5 बजे तक जो है वो मतदान चलेगा और 6 बजे काउंटिंग चालू हो जाएगी और उसके बाद देर शाम को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष के पास इस वक्त अगर अनुमान लगाया जा रहा है कि 355 वोट के करीब कुछ उनके पास है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बहुमत की बात कर ले तो जो वो आंकड़ा है वो 391 वोटों का है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चुनाव से दूरी बना ली। अब उसके चलते ये जो चुनाव है वो थोड़ा सा रोमांचक मोड़ पर आ गया। लेकिन यहां पर जिस तरीके से एनडीए के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एनडीए जो है वो उनकी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है। अब यहां पर हम बात कर ले कि कौन से वो महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिन्होंने अपना जो वोट है, जो मताधिकार है, उसका प्रयोग किया। गृह मंत्री अमित शाह, सबसे पहला जो वोट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला था और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी अपना वोट डाल चुके हैं और इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों नजरियों से। पक्ष के लिए भी यहाँ पर चीजें पूरी तरीके से, पक्ष भी अगर यहाँ पे हम एनडीए की बात करें तो एनडीए भी पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव के लिए उतरा है जिस तरीके से, और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इस चुनाव के लिए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करके उतरा है। चूंकि ये एक लॉयल्टी टेस्ट होने वाला है कांग्रेस के सांसदों के लिए, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की उम्मीद लगाई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग अगर इस चुनाव में होती है तो उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस आगे की रणनीति बनाती, किस तरीके से एनडीए आगे की रणनीति बनाती। तो तमाम जो निगाहें हैं वो अब रिजल्ट पे टिकी हुई हैं। चूंकि अगर हम जगदीप धनखड़ की बात कर ले तो इससे पहले जब चुनाव हुआ तो 725 में से 528 वोट जगदीप धनखड़ को मिले। तो ये जो आंकड़ा है 528 का, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कांग्रेस की जो नजरें हैं वो इस आंकड़े पे टिकी हुई हैं। चूंकि साफ तौर पे अगर ये आंकड़ा कम होगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और अगर ये आंकड़ा बढ़ जाता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने ही खुद के ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। जी देवांश, आप हमारे साथ बने रहिएगा।